अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर और आफियत से होंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 5 ऐसे लोगों के साथ कभी भूल कर भी झगड़ा मत करना। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हज़रत अली ने फरमाया 11 औरतें बेवफा होती हैं, 3 औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए और 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐसे 5 लोगों के साथ कभी भी झगड़ा मत करना। अगर आप लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, कौम का सरदार। कभी भी कौम के सरदार से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौम के सरदार के पीछे सारी कौम होती है। अगर आप उसके साथ झगड़ा करोगे तो आपकी ही जिल्लत और रुसवाई होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि पूरी कौम सरदार की ही बात मानेगी, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। नंबर 2, किसी भी आलिम के साथ झगड़ा मत करना, क्योंकि आलिम को अल्लाह ने इल्म की सूझबूझ अता फरमाई है। अगर आप उसके साथ झगड़ा करोगे, उसे सताओगे, अगर उसने बद्दुआ दे दी तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए कभी भी किसी आलिम के साथ झगड़ा मत करना। नंबर 3, प्यारे दोस्तों, बच्चों के साथ कभी झगड़ा मत करना, क्योंकि वे बच्चे हैं। आप समझदार हो, समझदारी से काम लें, बच्चों से मोहब्बत करें, उनसे झगड़ा ना करें। नंबर 4, औरत के साथ कभी भी झगड़ा मत करना। औरत अपनी हो या गैर की हो, औरत औरत ही होती है। अगर आप औरत के साथ झगड़ा करोगे तो आप बर्बादी की तरफ चले जाओगे। नंबर 5, बदजुबान। तो नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जो बुरा बोलता है और बात बात पर गाली देता है, जब एक बार बोलना शुरू कर दे तो चुप ही नहीं रहता, ऐसे बदजुबान से भी कभी झगड़ा मत करना। तो नाजरीन, वैसे तो हमें किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, मगर ये 5 तरह के लोग ऐसे हैं जिनसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झगड़ा करने से मना फरमाया है। इन 5 तरह के लोगों से भूल कर भी झगड़ा मत करना। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 5 औरतों में 11 निशानियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही बुरी हैं, और ऐसी औरतें हमेशा धोखा ही देती हैं। नंबर 1, पर्दा ना करने वाली औरत, यानी कि जो औरत बेपर्दा बाहर घूमती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औरत नंगे सर और बापर्दा बाहर घूमती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, यानी कि जो शौहर की इज्जत ना करे, हर वक्त उसकी नाशुक्री करे, ऐसी औरत बेवफा होती है। नंबर 3, बदज़बान औरत, यानी कि जो हमेशा बुरी बातें ही बोलती है, ऐसी बातें बोलती है जिससे उसके शौहर को तकलीफ पहुंचती है, परेशानी होती है, या उसकी ज़ुबान से लोग डरते हैं, ये कहीं हमें बुरा ना कह दे। नंबर 4, बालों को खुला रखने वाली औरत। तो नाजरीन, याद रखें, बालों को खुला रखना भी क़यामत की एक निशानी है, और ऐसी औरत जो बालों को खुला रखती है वे बहुत ही बुरी आदतों की मालिक होती है। नंबर 5, अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझने वाली औरत। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मर्द हो या औरत, जो अपने आप को अक्लमंद समझे वे सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। नंबर 6, ज़्यादा बोलने वाली औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नुम में ज़ुबान की वजह से जाएंगी, यानी जो सबसे ज़्यादा ज़ुबान चलाए वह औरत कभी भी दूसरे का भला नहीं सोचेगी। नंबर 7, ज़्यादा सोने वाली औरत। नंबर 8, चीख चीख कर बोलने वाली औरत, यानी कि जो हमेशा बुलंद आवाज़ से चीख कर बोलती हो। औरत हमेशा बुलंद आवाज़ से बातें करे, कभी भी नम और नीची आवाज़ में बात ना करे, ऐसी औरत भी बुरी आदत की मालिक होती है। नंबर 9, बारीक कपड़े पहनने वाली औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब क़यामत बर्पा होगी तो इससे पहले औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी जिससे उनका जिस्म ज़ाहिर होगा। नंबर 10, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत। बुराई करना तो वैसे भी हराम है, लेकिन अगर औरत शौहर की बुराई करती है तो वह बहुत बड़े गुनाह की मुरतकब है, क्योंकि शौहर सारी जिम्मेदारियां उठाता है, उसके बावजूद भी औरत शौहर की बुराई करे तो बहुत बुरी बात है। नंबर 11, ज़्यादा घूमने फिरने वाली औरत, यानी जो औरत खुलेआम बाज़ारों में घूमती हो, बगैर किसी काम के यूं ही सड़कों पर चलती रहती है, ऐसी औरत भी बुरी होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया 3 औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए। तो नाजरीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने हज़रत अली से एक सवाल किया, ए अली, हम अपनी या किसी की भी शादी के वक्त सबसे बेहतरीन औरत का इंतखाब कैसे करें? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
ए शख्स, शादी करते वक्त ये देख लो कि लड़की में ये 3 ऐप तो नहीं, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ज़िंदगी का चैन और सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो उस शख्स ने सवाल किया, ए हज़रत अली, वे 3 ऐप कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जो औरत अपने वक्त की कदर नहीं करती, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह पाक ने इंसान की दौलत, शोहरत, मालदारी, खुशहाली सब कुछ इंसान के वक्त पे पोशीदा रखती है। जो औरत अपने वक्त की कदर नहीं करती तो अल्लाह ताला उसके घर से ये सारी नेमतें छीन लेता है और ऐसी औरत हमेशा अपने शोहर की कदर नहीं करती। नंबर 2, जो औरत झूठ बोलती है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है हर गुनाह की शुरुआत झूठ से होती है और जिस औरत के अंदर झूठ बोलने की आदत ज़्यादा है तो वे अपने शोहर के सामने भी हमेशा झूठ बोलेगी। इस तरह की झूठ की बुनियाद पर वे घर कैसे बसाएगी? इस तरह वे अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर लेगी। नंबर 3, वे औरत जो अपने सामने वाले मर्द और औरत को हकीर समझे, उसकी इज्जत ना करे, उसको जलील करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने से अफजल और आला इंसान की तो हर कोई इज्जत करता है, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वह है जो अपने से कमज़ोर लोगों की इज्जत करे, क्योंकि जो लोगों को हकीर समझती है, उनकी इज्जत नहीं करती, तो वे शादी के बाद भी अब अपने शोहर की कभी भी इज्जत नहीं करेगी, जिसकी वजह से वे कभी भी अपना घर नहीं बसा पाएगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। वैसे तो हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है, अगर मुसलमान गलत चीज़ की दुआ ना करे तो हर दुआ कबूल होती है, लेकिन लोग सब्र नहीं करते। दुआ करने के बाद फ़ौरन अल्लाह पाक से शिकायत करना शुरू कर देते हैं, ये अल्लाह तूने हमारी दुआ कबूल नहीं की। दुआ करने के बाद सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक दुआ कबूल करने वाला है, वह यकीनन हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह पाक के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। सनद अबू दाऊद की एक रिवायत है कि 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी कबूलियत में कोई भी शक नहीं। नंबर 1, मज़लूम की दुआ। मज़लूम अगर कोई दुआ या बद्दुआ करे तो अल्लाह उसे फ़ौरन कबूल करता है। इसीलिए किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म के मौके पर मज़लूम के मुंह से कुछ निकल गया और अल्लाह पाक ने उसे कबूल कर लिया तो फिर उस जालिम का मामला कुदरत के हवाले है और उसे सज़ा अल्लाह पाक कभी भी दुनिया में दे सकता है। आपने देखा होगा जब कोई बंदा किसी के ऊपर जुल्म कर रहा होता है तो अल्लाह ताला दुनिया के सामने ही उसके जुल्म की सज़ा उसको दे देता है, क्योंकि कुदरत का कानून है, मुकाफ़ाते अमल अटल है, जो जैसा करेगा वे वैसा ही भरेगा। नंबर 2, मुसाफिर की दुआ। अगर बंदा अच्छे काम के लिए सफ़र कर रहा है तो यकीनन उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, खुसूस दीन के लिए सफ़र कर रहा है। नंबर 3, माँ बाप की दुआ। औलाद के लिए कभी भी रद्द नहीं होती। बाप की दुआ का खुसूस जिक्र किया गया है कि बाप की दुआ औलाद के लिए कभी भी रद्द नहीं होती, ज़रूर कबूल होती है। तो नाज़रीन, ये 3 लोग वो हैं जिनकी दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह पाक उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।